बिहार के स्वाभिमान की जीत है। यहाँ कोई झंझट नहीं है। असली झंझट हम करने वाले हैं दिल्ली के गद्दी पर। आप देश के प्रधानमंत्री बने हैं, अब आप वायदे बंद कीजिए, भाषणबाजी बंद कीजिए, कैंपेनिंग बंद कीजिए और काम शुरू कीजिए। कोई एक व्यक्ति या दो व्यक्ति किसी जीत और हार के लिए जिम्मेवार नहीं होता। नमस्कार। बिहार में फिर से एक बार नीतीश कुमार की सरकार बनने के लिए तैयार है और सुबह से ही गाना गूंज रहा है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं। तो ये गाना भी हिट रहा, सरकार भी हिट रही और सबसे बड़ी जीत लालू जी की हुई है। महागठबंधन की जीत का सेहरा नीतीश कुमार के सर बंधा है। हालांकि कांग्रेस में भी बड़े दिनों के बाद जान सी आ गई है और लालू प्रसाद यादव 81 सीटों के साथ नीतीश की जेडीयू से भी आगे हैं। फिर भी जीत का चेहरा जो है वो नीतीश होंगे और इसी तरह बीजेपी की हार का चेहरा प्रधानमंत्री मोदी होंगे, क्योंकि चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लड़ा गया था। तो मोदी के नाम और उसके असर पर सवाल भी खड़े होंगे। नीतीश कुमार अब इस रिजल्ट के बाद वो राजनीतिक केंद्र यानी वो पॉलिटिकल फल्क्रम भी बन गए हैं, जिसके इर्द गिर्द सारी एंटी मोदी, एंटी बीजेपी ताकतें एकजुट होंगी। हालांकि नीतीश कुमार की जीत पिछड़े वर्गों और मुसलमानों के एक ताकतवर सामाजिक गठबंधन की वजह से हुई है। वो एक बहुत ही नाजुक गठबंधन के मुखिया होंगे। उन तीन पार्टियों का गठबंधन है जो फितरतन एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इसके अलावा मोदी के रथ को बिहार में रोकने से जो एक महानायक का दर्जा नीतीश जी को मिल रहा है, उसे संभालना जो है वो भी नीतीश जी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो इन तमाम चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। बहरहाल आज का दिन जो है वो खुशी मनाने का दिन है, क्योंकि अभी तो बस जीत हासिल हुई है। अब गठबंधन चलेगा कैसे, उस पर चर्चा आगे हम करेंगे और देखते भी रहेंगे। हम आपको इस वक्त नतीजे दिखा दें कि कितने नतीजे जो हैं वो अब तक डिक्लेयर हो चुके हैं। तो नतीजे जो हैं उसके हिसाब से जेडीयू आरजेडी यानी महागठबंधन को इस बार 175 सीटें अभी तक मिली हैं और बीजेपी गठबंधन को 58 सीटों पर वो सिमट गई है। काफ़ी फ़ायदा यहाँ पे आरजेडी को, बल्कि सीटें जो हैं वो ज़्यादा मिली हैं। तो विधानसभा चुनाव के हिसाब से अगर देखें तो इसमें काफ़ी बदलाव आया है। जो रुझान है उसके हिसाब से महागठबंधन को 178 और बीजेपी के गठबंधन को 58 और जो अन्य हैं उनको 7। तो ये अभी की स्थिति है। हमारे साथ तमाम गेस्ट्स मौजूद हैं यहाँ पर। डॉक्टर नवल किशोर हैं, प्रवक्ता आरजेडी के। उसके अलावा हमारे साथ मनिंदर ठाकुर हैं, सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर है जेएनयू में। संयोजक हैं बिहार रिसर्च ग्रुप के अरुण कुमार श्रीवास्तव। महासचिव हैं जेडीयू के प्रभात झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के। विनोद बंधु पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान अखबार के पटना से जुड़ रहे हैं। संजय निरुपम हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और इन तमाम लोगों से बातचीत हम करें उससे पहले हम आपको कुछ सुना देते हैं जो आज बयान आए हैं तमाम तरह के। लालू यादव ने भी कई इंटरेस्टिंग बड़े दिलचस्प बयान दिए हैं। तो एक जो उन्होंने रिजर्वेशन के मुद्दे पे बोला है वो आपको पहले सुनाते हैं। पार्टी है भाजपा, ये तो मुखौटा है। और मोहन भागवत ने जो कहा, मालूम है क्या बोल दिए थे? बिहार के और देश की जनता को मालूम हो गया कि तो आरक्षण हमारा खत्म करना चाहता लोग। जितना गर्म हुआ बिहार और चारों तरफ गर्म हुआ, उस राह में चल के जो सब भस्म हो गए। तो बिहार जो है वो आरक्षण की आग में बीजेपी जो है वो भस्म हो गई, ये लालू जी कह रहे हैं। प्रभात झा उपाध्यक्ष है बीजेपी के। प्रभात झा, आपको बहुत जवाब देने पड़ रहे हैं और जाहिर है कि जब हार होती है तो हर चीज़ हो जाता है कि गलत हो गई है बात। ये भी कहा जा रहा है कि जो आरक्षण की बात है, जैसा अभी लालू जी कह रहे थे कि मोहन भागवत ने इस आरक्षण के भूत को खड़ा किया और मोहन भागवत हार की एक वजह रहे। आरक्षण को मुद्दा बनाया, ऐसा लगा जैसे कि आप आरक्षण के खिलाफ हैं। वहां पर लालू यादव को मौका मिला, अगड़ा और पिछड़ा की जो राजनीति है उसको उन्होंने, जिसमें महारत है बिहार में लोगों की, उसको उन्होंने खुलकर खेला और इसका नुकसान हुआ बीजेपी को। प्रभात झा।
हम आरक्षण के कभी खिलाफ नहीं रहे, लेकिन इंटरप्रिटेशन जो बात मोहन जी भागवत को लेकर किया गया, उसका लाभ लालू यादव जी ने, नीतीश जी ने, महागठबंधन के लोगों ने भरपूर उठाने की कोशिश की और नीचे तक इस बात को परकुलेट करने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आरक्षण विरोधी है, जबकि ऐसा कहा नहीं गया था और इस सच्चाई को सब जानते हैं। लेकिन राजनीति में विरोधियों को कोई चीज मिल जाती है तो उसको नीचे तक उतारना, और यह बात करने में वे सफल रहे और हम जनता तक यह बताने में कि हम आरक्षण के कतई विरोधी नहीं है, हम आरक्षण किसी, और यहां तक नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब तक मैं हूं तब तक यह सब चीजें विचारनीय है ही नहीं। उसके बाद भी यह घटना नीचे तक गई और मुझे लगता है इसको घटाने में लालू जी, नीतीश जी ने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया और उनको करना भी चाहिए था। मुझे लगता है हर आदमी चुनाव जीतने के लिए दूसरों की गलती का लाभ उठाना चाहता है। ऐसा मुझे लगता है कि हमारा इंटरप्रिटेशन, कोई हमारी नीयत खराब नहीं थी आरक्षण के बारे में, भागवत जी की नीयत खराब नहीं थी, लेकिन उसको नीचे तक ले गए। एक मिनट, तमाम लोगों को पहले सब एक कुछ अपना शुरुआती टिप्पणी इस पर देना चाहते हैं। आपने एक बात शुरू की है कि जब मौका दिया जाएगा तो उसका फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। पहले तो आप लोगों को बहुत बधाई कि जीते हैं आप। नवल किशोर साहब, आप जैसा ये कहना है कि लालू यादव ने आरक्षण का मुद्दा उठाया और जिस विकास और डेवलपमेंट की बात इतनी अब हो रही है, दरअसल सच्चाई ये है कि ये जो चुनाव है बिहार का भी, वो जीत है कास्ट अलायंस की, वो जाति के आधार पर जीता गया है। फिर वही अगड़े पिछड़े की राजनीति और वो जो विकास और आप नौकरी और दवाई और रोजगार की बात का नारा जो अब दे रही है महागठबंधन भी, चुनाव उस पर नहीं जीता गया। नहीं, देखिए इस चीज को अगर आप केवल यहीं पे देखें कि यह जातिगत है तो हमें लगता है कि बिहार की जनता ने जो मैंडेट दी है उसको बहुत गलत तरीके से देखा जाना हुआ। कभी भी इस मैंडेट को आप क्या मानते हैं? सेक्युलरिज्म की जीत है ये कम्युनलिज्म के ऊपर? सेक्युलरिज्म की है, सोशल जस्टिस की है। अच्छा। और एक बहुत बड़ा जो गोलबंदी हुई है वहाँ पे, जिसमें मात्र पिछड़े ही नहीं है, पिछड़े हैं, दलित हैं, महादलित हैं, सवर्ण में भी जो गरीब लोग हैं वो भी हैं, क्योंकि इतना बड़ा जीत केवल कास्ट अलायंस के आधार पे नहीं हो सकता। अरुण जी, और जिसको आप कास्ट कहते हैं वो कास्ट एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, इट इज नॉट जस्ट कास्ट। कास्ट के आधार पर डेवलपमेंट नीतीश कुमार का और कास्ट का गणित लालू जी का, अगर सच कहा जाए तो यही है। लेकिन नीतीश कुमार अपनी सभाओं में 70% बात केवल विकास की बात करते थे और 30% वो सामाजिक न्याय की बात करते थे, जो उनका भी उन्होंने भी किया है। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं को भी टारगेट किया है जी। उन्होंने महिलाओं को पूरा आश्वस्त किया, महिलाओं को प्रवोक किया, महिलाओं को स्तुति किया वहां पे चुनाव में। और उसके पहले के भी चुनाव में महिलाओं को जो उन्होंने 50% का पंचायत में आरक्षण दिया और लड़कियों को जो साइकिल दिया और अभी 35% रिजर्वेशन देने की बात की है नौकरियों में, इसकी वजह से मैं समझता हूं कि इस वोट का आधा से ज्यादा वोट महिलाओं का वोट है। इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। और जो महिलाओं का वोट है वो नीतीश कुमार को गया, और जो महिलाओं का वोट है आधा से ज्यादा बिल्कुल नीतीश कुमार। संजय निरुपम, प्रवक्ता कांग्रेस के। लेकिन इसके अलावा जी हम अपने जो इन वजहों से तो हम जीते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस नीचे स्तर पर उतर करके अपने प्रचार किया, उसका भी बिहार के लोगों को लगा कि ये आदमी ठीक है। मैं इस पर आऊंगी कि आखिर हार की वजह क्या क्या रही और कितना स्तर गिरा है राजनीति का वहां पर इस दफा के चुनाव में। इसके अलावा संजय निरुपम, कांग्रेस में भी इस दफा बहुत दिनों के बाद बड़ी मुस्कुराहट और बड़ी खुशी और बड़ी राहत नजर आई। राहुल गांधी के चेहरे पे मुस्कुराहट खिली हुई थी। कांग्रेस ने उम्मीद से ज्यादा अच्छा वहां पर किया है। अब आपने ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का अहम रोल था इस गठबंधन को साथ लाने में। अब इस गठबंधन को साथ रखने में एक बफर के तौर पे काम करना होगा कांग्रेस को, क्योंकि ये जो अलायंस है वो फितरतन थोड़ा नाजुक है, टेम्परामेंटली अलग है सभी पार्टियां। नहीं, कोएलिशन पॉलिटिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। कई पार्टियों का गठबंधन चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला होती है। और नीतीश कुमार इस प्रकार के गठबंधन की राजनीति के उपज हैं। और वो पहले जब मंत्री थे तो एनडीए के गठबंधन में मंत्री थे, बाद में बीजेपी के साथ उन्हें बहुत ही कामयाबी के साथ सरकार चलाई है। आज जो नया गठबंधन उभर कर आया, एक विजयी बनकर आया है, उस गठबंधन को भी उनके नेतृत्व में एक अच्छा काम करने का मौका मिलेगा और वो अच्छे ढंग से चला पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जितना सहयोग चाहिए बिल्कुल सहयोग दिया जाए, क्योंकि राहुल जी स्वयं चाहते थे कि नीतीश जी का नाम बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए। ये राहुल जी की आइडिया था कि इस प्रकार का एक महागठबंधन तैयार हो जिसमें लालू जी और नीतीश जी
सब हों और कांग्रेस पार्टी भी उसमें रहे, हम भले तीसरे नंबर की पार्टी रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तरफ से जो इस देश का वातावरण विषाक्त हो रहा है, उस वातावरण को दुरुस्त करने के लिए और इनकी राजनीति को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं कुछ समझौता करना चाहिए और हमको मिलजुल के लड़ना चाहिए। तो उस हिसाब से बिहार की जनता ने हमें पूरा समर्थन दिया है और आने वाले दिनों में बिहार की जनता ने जो उम्मीदें लगाई हैं नीतीश जी से और इस महागठबंधन से, उन उम्मीदों के ऊपर खरा उतरने की कोशिश की जाएगी। उसमें कांग्रेस पार्टी पूरा सहयोग और पूरा समर्थन नीतीश कुमार कांग्रेस को पार्टी देगी। सहयोग देने के लिए तैयार है। मनिंदर जी, आपको लगता है कि ये जो गठबंधन है इसको एक तो साथ रखना बड़ी चुनौती अभी होगी, क्योंकि नीतीश जी जीते हैं, लेकिन नीतीश जी को भी पता है कि इसको साथ रखना एक चुनौती है। जो अभी संजय निरुपम कह रहे हैं कि गठबंधन की राजनीति की ही उपज हैं सब लोग और ये करना इतना मुश्किल नहीं होगा, पर जो अभी ये चुनाव हुए हैं उसको आपको क्या लगता है? ये सब लोग कह रहे हैं कि वातावरण खराब हो रहा था, तो ये जो कम्युनलिज्म के खिलाफ ये वोट है, सेक्युलर फोर्सेस की जीत के तौर पे आप इसे देखें, ये कास्ट अलायंसेस की जीत के तौर पे कि जिसका सटीक बैठा कास्ट अलायंस का आंकड़ा वहाँ पे जीत हुई है। लालू यादव के पूरे वोट ट्रांसफर हुए हैं, लालू यादव को ज़्यादा सीटें मिली हैं, डेवलपमेंट और कास्ट दोनों मिलके इस महागठबंधन के साथ था। मुझे लगता है कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि कास्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहा है वहाँ पे। लेकिन एक बात और आपको जानने की ज़रूरत है कि आप किस नीतीश कुमार के विरोधियों से भी पूछें तो वो भी कहें कि नीतीश कुमार का जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था वो ज़्यादा इंक्लूसिव था बनस्पत मोदी जी के जो समर्थक हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जब मैं फील्ड में लोगों से बात करता था जी, वो भी हमें कहते थे थोड़ी देर के बाद, 1-2 मिनट बहस के बाद, कि हाँ ये बात तो है कि ये पार्टी अमीरों की पार्टी है। ये बात बीजेपी के लिए एक वो इमेज बन गया, एक इमेज बन गया कि अमीरों की पार्टी है। और ये जितना एंटी इनकम्बेंसी हो सकता था नीतीश कुमार के खिलाफ, वो बिल्कुल ही नहीं रहा। नीतीश कुमार के डेवलपमेंट में तमाम, यद्यपि कि दोनों के डेवलपमेंट में वर्ल्ड बैंक का हाथ है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने जिस तरीके से उसको मैनेज किया है, उसे बहुत से लोगों को इंक्लूड किया है। तो ये मुझे लगता है कि दो तरह के डेवलपमेंट मॉडल के बीच का भी बहस है ये, जिसको हमें समझने की जरूरत है और बीजेपी को इससे बहुत सीखने की जरूरत है। जी जी, विनोद बंधु हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान के। ये जो डेवलपमेंट की मॉडल की बात हो रही है, नीतीश जी का डेवलपमेंट मॉडल इंक्लूसिव है और ये जो वहां पे वोट नजर आया, वो आपको क्या लगता है विनोद जी के नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी सी लग रही थी? क्या आप लोगों को जमीन पर इस बात का अंदाजा था कि ये इतनी बड़ी लहर है, हवा, आप तो इसको वही कह सकते हैं, जिस तरह का वोट, जिस तरह का बहुमत नीतीश और लालू जी के गठबंधन को मिला है, इसकी जरा भी भनक लग रही थी वहां जमीन पे? एक बात तो बहुत साफ थी कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई भी कहीं भी कोई आक्रोश नहीं था, उनकी सरकार से बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं थी लोगों में, ये तो साफ दिखाई दे रहा था। आप जहां भी जाते, जिससे भी बात करते, लेकिन विकास मॉडल की बात जहां तक है, तो सरकार बनने के बाद जो फर्स्ट प्रायोरिटी केंद्र सरकार ने तय की 100 सिटी बनाने की, वो उस तरह के विकास मॉडल या फिर ये बुलेट ट्रेन की बात उन्होंने की। ऐसी चीजें बिहार में सटीक नहीं बैठती हैं। बिहार के लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है, यहाँ न केवल सड़क, बिजली, पानी की जरूरत है, बल्कि मानव विकास की भी जरूरत है। और नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में इन दोनों मोर्चों पर काम किया। एक तरफ उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे बड़ा काम किया, छात्राओं को, लड़कियों को साइकिल दी, उसके बाद महिलाओं को आरक्षण, पंचायतों में आरक्षण दिया 50%, फिर नौकर शिक्षक बहाली में उन्होंने 50% आरक्षण दिया, फिर पुलिस की नौकरी में 35% आरक्षण दे दिया। और इस तरह से वो आप देखें तो महिला सशक्तिकरण में जो काम विनोद जी, एक बात बताइए कि बिना लालू जी के क्या नीतीश जी के लिए ये इतनी बड़ी जीत हासिल करना मुमकिन था? अगर उन्होंने बहुत विकास किया बिल्कुल तो नहीं, उनका साथ लाना भी इनके लिए उतनी ही जरूरत थी। क्योंकि अकेले दम पर इसलिए यह संभव नहीं होता क्योंकि नीतीश कुमार का जो सोशल इंजीनियरिंग था उसमें भाजपा भी उस समय साथ रही थी। ये भाजपा के साथ 17 साल तक रहे थे और भाजपा भी ने भी उसमें अपनी पैठ बनाई थी। और इनके दल के जब गठबंधन से अलग हुए तो इनकी पार्टी में टूट भी हुई, ये कमजोर भी हुए। और उसके बाद अगर लालू और नहीं आते तो ये शायद इस तरह से अपने ही वोट को नहीं बटोर पाते, या लोगों में जो इनके प्रति ये था संदेश ये जाता है कि नीतीश कुमार कमजोर हैं, इसलिए लालू का इनका साथ आना, लालू ने इनको मजबूती दी। जी, मैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले रही हूँ और उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि अब
सुशील मोदी ने भी कहा है कि किंग मेकर जो है वो लालू जी हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के बड़े दिलचस्प बयान आए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि मैंने तो भांप लिया था कि पार्टी की यह हालत होने वाली है, लेकिन नसीहत दी थी अपनी पार्टी को, पर पार्टी ने मेरी बात नहीं सुनी। तो बीजेपी के अंदर में भी जो आवाजें आ रही हैं, क्या बीजेपी ने उन बातों को, उन आवाजों को, सुगबुगाहट को नजरअंदाज किया है? अब बीजेपी हारी है तो उस हार की वजह की समीक्षा होगी ही, और शायद वो शुरू भी हो गई होगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग भी ये जानना चाहेंगे कि दरअसल क्या लग रहा है, क्या हो गया? बिहारी बाहरी का मुद्दा वहां पर आ गया, या जो राजनीतिक प्रचार का स्तर था वो बहुत नीचे गिर गया, या जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स की बात हो रही है वो बात ही? छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं इस चर्चा में।